नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा आप सभी के चैनल 27 नक्षत्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा से ही मैं आप सबके लिए चुन कर ज्योतिष संबंधित टॉपिक पर वीडियोस बनाता रहता हूँ। उसी क्रम में आज भी हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, कहना चाहूँगा कि जो लोग मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं वे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यह पूरी तरह से सशुल्क सेवा होगी। जो लोग रत्न रुद्राक्ष चाहते हैं या प्री रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेज करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी पर, वे हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा आप सभी का 27 नक्षत्र में हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं 16 तिथियों में जन्म का क्या फल होता है। 16 तिथियां अर्थात प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। इन तिथियों में यदि किसी जातक का जन्म होता है तो उसके क्या फल सामान्यतया हो सकते हैं, तो इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रतिपदा अर्थात प्रथमा तिथि को किसी जातक का जन्म हुआ है। अब ये तिथियां चाहे कृष्ण पक्ष की हों चाहे शुक्ल पक्ष की हों, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। तो यदि किसी जातक का जन्म प्रतिपदा को होता है अर्थात प्रथमा तिथि को होता है, तब ऐसे जातक का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, धन की कमी रहती है। ऐसे व्यक्तियों को कई संतानें हो सकती है, शरीर से थोड़े दुर्बल हो सकते हैं, इनको श्रृंगार में रुचि होती है, इनको सजना संवरना अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति परिवार को कष्ट भी पहुंचाते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जन्म यदि द्वितीया तिथि को हो तो क्या होता है। द्वितीया तिथि को किसी भी जातक का जन्म होता है तो ये पर स्त्री या पर पुरुष से संबंध रखने वाले हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होते ही हैं, हो सकते हैं। चरित्र में थोड़ी कमी होती है, वाणी अपवित्र हो सकती है, ये गाली गलौज इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल सामान्यतया कर सकते हैं। इनकी जो संगति होती है वह अच्छी नहीं होती है, और ऐसे व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के लिए अपने मन में कोई प्रेम सामान्यतया नहीं रखते हैं। चोरी या धोखे के काम में रुचि भी इनकी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी जातक का जन्म यदि महीने की तृतीया तिथि को हो तो क्या हो सकता है। तृतीया तिथि को जन्मे जातक जो भी कमाते हैं उसको खर्च कर देते हैं, तो इनकी बरकत नहीं हो पाती है, धन इकट्ठा नहीं हो पाता है। आलसी प्रवृत्ति के भी होते हैं, उतने अधिक बुद्धिमान नहीं हो पाते हैं। धन की कमी सदैव बनी रहती है, मेहनत करने में भी ये उतनी रुचि नहीं दिखाते हैं। इनमें संतोष की भी कमी होती है और रोजगार की तलाश ये करते रहते हैं। इनके विचार निकृष्ट होते हैं, अधिक अच्छे विचार नहीं होते हैं।
ऐसा हो सकता है। सदैव जरूरी नहीं कि सभी गुण किसी भी व्यक्ति में वैसे ही मिले, जैसा मैं कह रहा हूँ कि वह अन्य बातों पर भी निर्भर करता है। देश काल परिस्थिति का भी उतना ही हाथ होता है, जन्म पत्रिका का भी उतना ही महत्व होता है। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको गुण बता रहा हूँ वो सामान्य से गुण हैं जो इन तिथियों में पैदा होने वाले, जन्म लेने वाले जातक को हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति चतुर्थी को पैदा होता है, चतुर्थी को उसका जन्म होता है, तो ऐसे व्यक्ति विद्वान हो सकते हैं, बुद्धिमान होते हैं और विशाल हृदय वाले होते हैं, दान पुण्य करते रहते हैं, परंतु धन के पूर्णतः सुख इनको नहीं मिल पाता है। सुख से, धन के सुख से ये चिंतित रहते हैं। मेहनत करने वाले होते हैं ये, मित्रों से मेल मिलाप करना ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ये अपना वेशभूषा, पहनावा बहुत ही अच्छा रखते हैं, बढ़िया रखते हैं। अब बात करते हैं पंचमी तिथि को जन्म लेने वाले जातकों के बारे में। जो जातक पंचमी तिथि को जन्म लेते हैं, ऐसे जातक सामान्यतया धनी पाए जाते हैं, कला के शौकीन होते हैं, व्यापारी हो सकते हैं, ये पराक्रमी हो सकते हैं अर्थात मेहनत करने वाले हो सकते हैं, माता पिता का आज्ञा का पालन करने वाले होते हैं और ये बहुत अच्छे प्रोफेशनल होते हैं। जिस भी फील्ड में जाते हैं उसमें अच्छा परफॉर्म करने वाले होते हैं और दूसरे के काम इत्यादि के बारे में जानकारी भी रखते हैं। अब हम बात करेंगे कि किसी भी जातक का जन्म यदि माह की षष्ठी तिथि को हो तब उनका क्या फल हो सकता है। षष्ठी तिथि को जन्म लेने वाले जातक घुमक्कड़ किस्म के होते हैं, इधर उधर घूमना, देश दुनिया घूमना इनको बहुत प्रिय होता है। ये थोड़ा अहंकारी भी हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करने वाले होते हैं, कभी कभी ये बदमिजाजी भी कर जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी भी जातक का जन्म यदि सप्तमी तिथि को हो तो उसके क्या फल हो सकते हैं। किसी भी जातक का जन्म यदि सप्तमी तिथि को होता है तो ऐसे जातक धनवान हो सकते हैं, प्रतिभा की इनमें कोई कमी नहीं होती है, कला के प्रति इनकी रुचि होती है, खुद भी कलाकार हो सकते हैं, सुंदर होते हैं, मान सम्मान इनको अच्छा मिलता है और संतान भी मिलती है इनको। अगर हम अष्टमी की बात करें कि अष्टमी किसी भी जातक का जन्म हो तो क्या होता है, तो अष्टमी को जन्मे जातक धार्मिक होते हैं, दानी होते हैं, सच बोलने वाले होते हैं, धनवान होते हैं, गुणी होते हैं, परिश्रम करने वाले होते हैं, कामी होते हैं, पर स्त्री पर गुप्त दृष्टि रखने वाले होते हैं। जिन व्यक्तियों का जन्म अष्टमी को होता है ऐसी संभावना बनती है। अब हम बात करेंगे कि नवमी तिथि को किसी जातक का जन्म हो तो उसके क्या फल हो सकते हैं। नवमी तिथि को जो जातक जन्म लेते हैं वे धनवान होते हैं, दान पुण्य करने वाले होते हैं, समाज में उनका मान सम्मान होता है। ऐसे व्यक्तियों को जो नवमी को जन्म लेते हैं वे उनके पास पुत्रियां अर्थात लड़कियां अधिक हो सकती हैं, विद्यावान होते हैं, कला में निपुण होते हैं। ऐसे लोग शस्त्र विद्या भी जानते हैं अर्थात हथियार चलाना इत्यादि उसमें भी निपुणता ये हासिल कर सकते हैं और धन, स्त्री व विद्या के इच्छुक होते हैं ऐसे व्यक्ति, अर्थात धन इनको खूब मिले, अच्छी स्त्री मिले, अच्छा विद्या मिले, इसकी तरफ इनकी जिज्ञासा होती है, रुचि होती है, इच्छा होती है। और पूजा पाठ करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका नवमी को जन्म होता है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी जातक का जन्म यदि दसवीं को हो तो क्या फल हो सकते हैं। दसवीं को जन्म लेने वाला जातक धनी होता है, प्रतिभाशाली होता है और धार्मिक कार्यों में रुचि रखता है, धर्म का
जानकार होता है और परिवार की सदैव भलाई चाहने वाला होता है जो 10वीं को जन्म लेता है। कलाकार बनने की प्रबल इच्छा होती है ऐसे व्यक्तियों में, और ऐसे व्यक्ति घूमने फिरने वाले होते हैं, बहुत यात्राएं करते हैं। भाइयों के साथ इनके अच्छे व्यवहार होते हैं, ऐसा पाया गया है। अब हम बात करते हैं एकादशी तिथि की। जिनके जातकों का जन्म एकादशी तिथि को होता है, ये अच्छे विचार वाले होते हैं, धार्मिक कार्यों में इनका लगाव होता है, इनकी इच्छा होती है, खुद भी धार्मिक कार्य करने वाले होते हैं। ये धनवान हो सकते हैं, अपने से बड़ों की, गुरु इत्यादि की सेवा करने वाले होते हैं और सेवा करने में व्यस्त रहते हैं, मन से सेवा करते हैं। धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होती है, संतान की कमी नहीं होती है। ये न्यायोचित कार्य करने वाले होते हैं, न्याय को करना, देखना, सुनना पसंद करते हैं, दान पुण्य करते रहते हैं और समाज में इनका मान सम्मान होता है जो एकादशी को जन्म लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि द्वादशी तिथि को किसी का जन्म होता है तो क्या फल होंगे। द्वादशी तिथि को किसी भी जातक का जन्म होता है तो ऐसे लोग विदेश यात्रा बहुत करते हैं, ऐसी संभावना है। ध्यान रखें, देश काल परिस्थिति का भी उतना ही महत्व होता है। तो ऐसे व्यक्ति विदेश यात्रा बहुत कर सकते हैं और किसी भी जगह स्थिर नहीं रहते हैं, चंचल होते हैं, चलायमान होते हैं और जो काम ये नहीं जानते उसको सीखने की इनमें प्रबल इच्छा होती है। इनका जो स्वभाव है वो चंचल होता है, स्वभाव इनका बदलता रहता है, विचार इनके थोड़े से संकुचित हो सकते हैं, ओल्ड फैशन विचार हो सकते हैं, शरीर इनका दुबला पतला हो सकता है परंतु चेहरे पर चमक होती है। अब हम बात करेंगे त्रयोदशी तिथि को जन्म लेने वाले जातक, उनके बारे में। जो जातक त्रयोदशी तिथि को जन्म लेते हैं वे, उनके पास धन होता है, विद्या भी अच्छी प्राप्ति करते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं और दूसरों के कार्य को भी बड़े मन लगाकर करने वाले होते हैं और बुद्धिमान होते हैं, योग्य होते हैं। लोगों में इनका मान सम्मान होता है, समाज में इनकी अपना पहुंच होता है, इनको लोग इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं। इनको अधिकतर चीज़ों का, शास्त्र इत्यादि का भी ज्ञान हो सकता है। ये पर स्त्री से लगाव कम ही रखते हैं। अब हम बात करेंगे कि किसी भी व्यक्ति का जन्म चतुर्दशी तिथि को हो तो क्या फल होगा। जो जातक चतुर्दशी तिथि को जन्म लेते हैं इनके पास भी धन होता है, मान सम्मान होता है, ये बहुत ही साहसी होते हैं, हिम्मती होते हैं, झूठ बोलना और सुनना पसंद नहीं करते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ही शीतल स्वभाव के होते हैं, जो हम बोलते हैं ना कूल माइंडेड लोग, ऐसे होते हैं ये, और अच्छे कार्यों को करने वाले होते हैं। नीचे तबके के लोगों को और साधुओं की सेवा भी इनको करना पसंद होता है। जो भी ये कह देते हैं उसको पूरा करने वाले होते हैं। अगर इन्होंने किसी से कुछ प्रॉमिस कर दिया, कुछ वायदा कर दिया तो उसको पूरा करने के लिए प्रयत्न करते हैं और ये धार्मिक होते हैं। इनको समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान मिलता है। अब हम बात करेंगे किसी भी व्यक्ति का जन्म यदि पूर्णिमा तिथि को हो तो क्या होगा। पूर्णिमा तिथि को जो जातक जन्म लेते हैं बुद्धिमान होते हैं, अच्छा भोजन खाने वाले, अच्छा भोजन करने वाले और अच्छा कपड़ा पहनने वाले, सजने धजने वाले होते हैं। ये कामी प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं, पर स्त्रीगामी भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे अमावस तिथि की।
अर्थात किसी भी जातक का जन्म यदि अमावस्या को हुआ है तो क्या फल होगा। जिन व्यक्तियों का जन्म अमावस्या को हुआ है उनमें बुद्धि की थोड़ी सी कमी हो सकती है, साथ ही साथ स्पष्ट नहीं बोलते हैं किसी भी चीज को, ये घुमा फिरा के बोलने वाले होते हैं। ये अपने मन का भेद किसी को नहीं बताते हैं। किसी भी काम को यदि करना शुरू करते हैं तो बहुत धीरे धीरे उस कार्य को करते हैं। तो इस प्रकार से हमने अभी प्रथमा से लेकर पूर्णिमा और अमावस्या इस प्रकार 16 तिथियों में जन्म लेने वाले जातक के सामान्य स्वभाव के बारे में जाना। अब आपको बताना चाहूँगा कि तिथि का प्रभाव कुछ ना कुछ होता ही है, वार का भी प्रभाव होता है। तो कोई भी जातक किसी तिथि या वार में जन्म लिया है तो उसका प्रभाव कुछ ना कुछ अवश्य ही होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी तिथि में किसी ने जन्म लिया है तो यहाँ पर जितने फल बताए गए हैं वे सारे फल पूर्ण रूप से घटित हों, किंतु इनमें से कुछ अवश्य ही घटित होते हैं। अब सभी क्यों नहीं घटित होते? कारण है कि तिथि का प्रभाव तो है जन्म पर, इसके साथ साथ अन्य जैसे कि जन्म कुंडलियां, इस प्रकार अन्य बात देशकाल परिस्थिति, जन्म कुंडली, देशकाल परिस्थिति, अन्य बातें भी प्रभावी होती हैं किसी भी स्वभाव इत्यादि को बनाने में। तो पूर्णतया तो नहीं, लेकिन यहाँ पर जितनी बातें मैंने बताई हैं इनमें से हर तिथि के लिए कुछ ना कुछ बात अवश्य ही घटित होती है। बाकी बातें देशकाल परिस्थिति और कुंडली इत्यादि पर भी निर्भर करती है। आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने बताया वह समझ में आया होगा। जिस तिथि के लिए मैंने कुछ ज़्यादा निगेटिव भी बोला है, मुझे आपसे कोई बैर नहीं है। जो पुस्तकों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है ज्योतिष के, वही मैंने यहाँ पर चर्चा करने का प्रयत्न किया है, वही आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। तो यदि आपको यह प्रोग्राम, यह वीडियो, यह टॉपिक पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब सबसे पहले करें। जो लोग कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं वे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।